Assalamu alaikum. Today we are going to study Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction को स्टडी करने के लिए आप लोगों को कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आप लोगों को ये 3-4 पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आप लोगों को Cannizzaro रिएक्शन स्टडी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं. एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज Cannizzaro रिएक्शन. ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो Cannizzaro रिएक्शन देते हैं. एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज Cannizzaro रिएक्शन. एक बात क्लियर हो गई कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो हमारे पास Cannizzaro रिएक्शन देते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड के हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है वो अल्फा होता है और उसके साथ वाला बीटा और उससे साथ वाला गैमा एंड सो ऑन. अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है. ये कौन सा? कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन. ठीक है, और अल्फा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन. बीटा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एंड गैमा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन गैमा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन गैमा हाइड्रोजन. ठीक है, एक बात क्लियर होगी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ही Cannizzaro रिएक्शन देंगे. ठीक है, फिर अब हम आप देखेंगे एल्डिहाइड्स रिएक्शन देंगे. कीटोन्स Cannizzaro रिएक्शन नहीं देती क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो बल्कि कार्बन के साथ बल्कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस को काज करता है. और बल्कि कार्बोनाइल ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल को डिक्रीज करते हैं. दैट्स वाई कीटोन डज नॉट गिव Cannizzaro रिएक्शन एंड एल्डिहाइड गिव Cannizzaro रिएक्शन. ओनली दैट aldehyde give Cannizzaro reaction that do not have alpha hydrogen. अब हमारे पास एल्डिहाइड दो टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास वो एल्डिहाइड है जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं और एक वो है एल्डिहाइड है जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH. ये मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड. या इसका अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास है सी डबल बॉन्ड ओ सी. अब ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन के साथ क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. तो ये मेरे पास Cannizzaro रिएक्शन नहीं देंगे. और अगर मैं देखूँ नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपानॉल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O C H2 CH3. अब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन. तो ये भी हमारे पास Cannizzaro रिएक्शन नहीं देंगे. अगर मैं देखूँ दूसरी तरफ वो एल्डिहाइड जो Cannizzaro रिएक्शन देंगे. फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड. अब हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH. यहाँ पे हमारे पास अल्फा कार्बन ही नहीं है. अगर हमारे पास अल्फा कार्बन नहीं है तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी. अब फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड ये मेरे पास क्या है? ये Cannizzaro रिएक्शन देता है बिकॉज इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. अब अगर मैं ये देखूँ ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है बेंजाल्डिहाइड. इसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी हमारे पास Cannizzaro रिएक्शन देगा. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज Cannizzaro रिएक्शन. ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो हमारे पास Cannizzaro रिएक्शन देंगे. फर्स्ट पॉइंट ये. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास इट इज़ अ डिसप्रोटोनेशन सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन. अब डिसप्रोटोनेशन का क्या मतलब है? डिसप्रोटोनेशन इसका हम देख लेते हैं क्या. अब डिसप्रोटोनेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इट इज़ अ डिसप्रोटोनेशन रिएक्शन. डिसप्रोटोनेशन का मतलब है अ रिडक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टू फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. यानी कि हमारे पास जो रिडक्स रिएक्शन है वो साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? यानी कि एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो. इसे हम कहते हैं डिसप्रोटोनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड जब मेरे पास Cannizzaro रिएक्शन देता है तो ये अल्कोहल में और एसिड में कन्वर्ट होता है. अब आप लोगों को ये बात तो पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड
रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे 2H है और C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O से यहाँ पे 4H बन गए हैं, ये देखिए CH3 OH3 एंड 1 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूस्ड हो गया है किसमें, अल्कोहल में। ये मेरे पास क्या है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन थे, ये रिड्यूस हो गए हैं किसमें, अल्कोहल में, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एडिशन हुई है किसका, हाइड्रोजन का, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमारे पास ये एट अ सेम टाइम अल्कोहल भी बन रहा है और एसिड भी। अब देखिए एसिड में कैसे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड में कितने ऑक्सीजन है, 1, और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में 1 2, किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। इससे एक बात क्लियर होती है कि एडिशन, और यहाँ पे हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो हमारे पास एसिड बनाएगा, और जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रोटोनेशन रिएक्शन है, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी। ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट अल्कोहल में ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और रिड्यूस्ड होकर प्रोडक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ है, मेथानॉल में। 2 पॉइंट्स क्लियर किए हमने। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि जो कैनिसारो रिएक्शन है वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स देखिए। सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया, इट इज़ अ डिस्प्रोटोनेशन रिएक्शन, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, यानी ऐसा रिएक्शन जो एट सेम टाइम ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। और हमने फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल ली, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और हमने देख लिया कि CH2, यहाँ पे हमारे पास C के साथ 2 हाइड्रोजन है, जब यहाँ पे क्या हो गया, C के साथ 4 हाइड्रोजन हो गए तो अल्कोहल, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में कितने आ गया, 1 and 2, देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है, 2 molecules of aldehyde are involved, 1 molecule being converted into corresponding alcohol। ये हमने बात देख ली कि 2 molecules aldehyde के इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे देखें 2 molecules aldehyde की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 molecules of aldehyde are involved, one molecule being converted into corresponding alcohol। अल्कोहल में जो कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, reduced product, and other in acid, और जो दूसरा कन्वर्ट होगा वो किस में, एसिड में, और कौन सी फॉर्म में, साल्ट फॉर्म में। वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, 3 बातें हो गई। अब फोर्थ क्या कहते हैं, द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि इसमें 50% हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होगा और 50% वाटर होगा। इसमें जो ज़्यादातर सोल्यूशन होगा ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया जी, मेथानॉल में। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखूं तो वो होगा मेथानल। AL क्या इंडिकेट कर रहा है, एल्डिहाइड, और OL क्या इंडिकेट कर रहा है, अल्कोहल। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ये किसमें, सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम फॉर्मेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये हमारे पास थे इसके 4 मेन पॉइंट्स। अब हम इसके कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड का जब मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास पूरा क्या है,
ये मेरे पास पूरा है बेंजाइल, और बेंजाइल के साथ OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो मैं इसे कहूँगी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म को हम अप्रोक्सीमेटली 5 स्टेप्स तक करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट स्टेप देखें, ये मेरे पास है जी फॉर्मेल्डिहाइड, स्टेप 1, स्टेप नंबर 1। इसमें देखें, ये मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और ये मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। और एक और चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। जब इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गए। यहाँ से जब शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और साथ हाइड्रोजन और OH जाके इसके साथ अटैच हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा? स्टेप 2 में ये वाला जो O नेगेटिव है ये वापस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जब इसमें शिफ्ट होगा तो दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगी, लेकिन हमें तो पता है कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो 5 बन जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ से OH को या H को रिलीज़ करवाना है। अगर हमारे लिए H को रिलीज़ करवाना आसान है, क्योंकि H जो है वो नेगेटिव साइन को इजीली अपनी तरफ, OH के लिए नेगेटिव साइन एप्रिसिएबल है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे फेवर अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना, यहाँ पे हमने अनस्टेबल की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से H को रिलीज़ करवा देंगे। मेरे पास क्या बन जाएगा? HC, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड OH प्लस क्या रिलीज़ करवाया हमने? H नेगेटिव। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। और ये हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? हमारे पास हमने फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनाना था। हमने इसे क्या किया जी? ऑक्सीडाइज किया। ये ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, ऑक्सीडाइज किया तो फॉर्मिक एसिड बन गया। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब हमने हाइड्राइड आयन लिया और एक और फॉर्मेल्डिहाइड लिया। हाइड्राइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस कार्बन के ऊपर हाइड्राइड आयन अटैक करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH3 और ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा O नेगेटिव। ये मेरे पास बन जाएगा मैथ ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा जी? मैथ ऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड, इन दोनों को हम लेंगे। मैंने ले लिया मैथोक्साइड CH3 और नेगेटिव प्लस, अब मैंने ये फॉर्मिक एसिड को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा HOC डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरे पास ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3OH प्लस O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास क्या बन गई? अल्कोहल, यानी कि मेथनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे? अब हम ये लेंगे O नेगेटिव फॉर्मेट आयन, इसे हम कहेंगे जी फॉर्मेट आयन। हम फॉर्मेट आयन का बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे C डबल बॉन्ड OH।
ठीक है। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा जी HC⋯O Na प्लस यहाँ पे साथ O भी है, ये इसके साथ लगेगा ONA प्लस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। लास्ट पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दोबारा बन गया। हमने क्या किया है इसमें, एक दफ़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से इसका पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे ऑक्सीजन के, हमारे पास बन जाएगा CH और OH भी साथ जाके अटैच हो जाएगा OH और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। स्टेप 2 में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अब हमारे पास कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाला जो हमारे पास OH है ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्राइड आयन और साथ हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, हाइड्राइड आयन दोबारा अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पे और हमारे पास मेथ ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब हम मेथ ऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड को लेंगे, इनका जब हमने दोबारा से रिएक्शन करवाया तो हमारे पास मेथानॉल बन गई, साथ फॉर्मेट आयन बेस के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और हाइड्रोक्स OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन पोजेस नहीं करते वो हमारे पास क्या होते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें 4 मेन बातें, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।